दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं संस्कृत के एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है कर्णस्य दानवीरता। ठीक है, क्या नाम है? कर्णस्य दानवीरता, यानी कर्ण की दानवीरता। इसके बारे में एकदम संपूर्ण अर्थ को जानेंगे, उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करेंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। यह हमारा 12वां अध्याय है, द्वादशः पाठ है, कर्णस्य दानवीरता। कुछ महत्वपूर्ण श्लोक को हम ले लिए हैं और बाकी जो है डायरेक्ट इसका हम अर्थ बताएंगे। बुक का ये एक एक अक्षर नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है, एग्जाम टाइम है इसी वजह से। तो सबसे पहले जानते हैं कि कर्णस्य दानवीरता में क्या दिया है। तो यह पाठ भास रचित कर्णभार नामक रूपक का विशेष भाग है। ठीक है, कर्णस्य दानवीरता पाठ जो है भास के द्वारा रचा गया है। किसके द्वारा? भास के द्वारा। और कर्णभार नामक रूपक का विशेष भाग है। इस रूपक का जो कथानक है महाभारत से लिया गया है। ठीक है, इस रूपक का जो कहानी लिया गया है कहाँ से लिया गया है? महाभारत से। और महाभारत के युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण, ठीक है, कुंती पुत्र भी कहते हैं, सूर्य पुत्र भी कहते हैं और अंगराज भी कहते हैं कर्ण को। तो महाभारत के युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण जो है कौरवों के पक्ष से युद्ध करता है। तो इससे पहले भी हम बताए थे कौरव जो है अधर्म वाला पार्टी था और पांडव धर्म के मार्ग पर चलने वाला पार्टी। तो कर्ण के शरीर से संबद्ध कवच और कुंडल ही उसका रक्षक है। तो कर्ण का जब जन्म हुआ था तो उसके जन्म के साथ उसके शरीर पर एक कवच कुंडल आया था। ठीक है, और उस कवच कुंडल का यह फायदा था कि जब तक उसके शरीर में वह रहता उसको कोई भी योद्धा मार नहीं सकता था। तो कर्ण के शरीर से संबद्ध कवच और कुंडल ही उसका रक्षक है। जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में है तब तक कोई कर्ण को मारने में समर्थ नहीं है। चूंकि ये कौरव के पक्ष से लड़ रहा है, कौरव अधर्मी पार्टी है, तो अधर्म का जीत हो जाता है। इसको अगर कोई नहीं मार पाता तो ये अकेले पांडव को समेट लेता ना। तो इसीलिए अर्जुन के सहायता के लिए, अर्जुन हमारा वो पार्टी का है, पांडव पार्टी का, तो इसीलिए अर्जुन के सहायता के लिए इंद्र ने छल पूर्वक दानवीर कर्ण के शरीर से कवच और कुंडल ले लिए। ठीक है, छल पूर्वक, छल से, जिसको धोखा कहते हैं, धोखा से जो है इससे कवच और कुंडल ले लेता है। कौन? इंद्र। इंद्र भी अपने मन से नहीं लेता है, उसका जो सारथी है, अर्जुन का सारथी विष्णु भगवान, वही जो है उनको आदेश देकर कहते हैं कि आप जाइए उससे कवच ले लीजिए, नहीं तो ये जीतने नहीं देगा हमको। तो यह छल से जो है कवच और कुंडल को ले लेता है। कर्ण क्या है? तो प्रसन्नता पूर्वक अपने अंग में स्थित कवच और कुंडल को दे देता है। अब आगे है, भास के 13 नाटक प्राप्त होते हैं जिनमें कर्णभार अत्यंत ही सरल अभिनय है। यह जो है हमारा नाटक है। क्या है? नाटक, जो मंच पर खेला जाता है उसी तरह का यह नाटक है। और भास का कुल 13 नाटक प्राप्त होता है। कितना? 13। ऑब्जेक्टिव में आता है कि भास के कितने नाटक प्राप्त होते हैं, तो 13। इसमें से कर्णभार जो है अत्यंत ही सरल अभिनय है, बहुत आसान, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो उसके बाद ब्राह्मण के रूप में शक्र यानी इंद्र प्रवेश करता है। इंद्र जो है किस रूप में प्रवेश करता है? ब्राह्मण के रूप में, क्योंकि उस जमाने में ब्राह्मण को ही मांगने का अधिकार था, वही मांग करके खाते थे। तो शक्र कहता है, यानी कि इंद्र कहता है, हे बादलों, ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ करके, हे बादलों आप सूर्य को ढकें। अब सूर्य को ढकने क्यों बोल रहा है? तो सूर्य को ढकने इसीलिए बोल रहा है क्योंकि सूर्य का पुत्र ही तो कर्ण था। अगर वो देख लेता, कोई भी मतलब पिता देख लेगा कि मेरा बेटा दुविधा में है, तो वो तो तुरंत आ जाता बचाने के लिए, नहीं तुम्हारे साथ छल हो रहा है, बेईमानी हो रहा है, यह बुराई तो उतरा। तो इस तरह का दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए चूंकि ये तो इंद्र जो है चालू आदमी था, तो ये बोला कि आप जो है बादल को कि आप ढकिए सूर्य को ताकि उसको दिखाई नहीं दे। फिर वह कर्ण के पास जाकर के कहता है, शक्र यानी इंद्र, कि हे कर्ण, महान भिक्षा की याचना करता हूँ। किसकी याचना करता हूँ? महान भिक्षा की याचना करता हूँ।
तो कर्ण कहता है कि हे भगवान, मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ कि आप हमसे भिक्षा मांगे, मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। मैं कर्ण आपको नमस्कार करता हूँ, मैं कर्ण आपको नमस्कार करता हूँ। तो शक्र कहता है अपने आप से, यानी इंद्र अपने आप सोच रहा है कि अब निश्चय ही मेरे द्वारा कुछ कहा जाना चाहिए। यदि दीर्घायु हो ऐसा कह देता हूं तो इसकी आयु लंबी हो जाएगी, यदि मैं नहीं कुछ कहता हूं तो मुझे मूर्ख समझा जाएगा। अब इंद्र सोच रहा है कि तो प्रणाम किया तो अब आशीर्वाद में कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा। अगर हम इसको बोल दिए कि तुम दीर्घायु हो जाओ, चूंकि ये ब्राह्मण के रूप में आया है और उस समय ब्राह्मण जो बोल देता था वह सत्य हो जाता था, ये दुविधा में फंस गया। आबा की करिए तो यदि मैं नहीं कुछ बोलता हूं, अगर नहीं भी कुछ बोलते हैं तो भी दिक्कत है तो हमको मूर्ख समझेगा। तो निश्चय ही इन दोनों का त्याग करके कुछ कहता हूं, आप भी देखिए, मतलब सुनिए। देखिए का मतलब नाटक चल रहा है तो देखबे करेगा दर्शक सब, तो आप भी देखिए। तो अब शक्र कहता है उसको, कर्ण को, कि हे कर्ण, सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, पर्वत के समान, सागर के समान तुम्हारा यश स्थापित हो। ठीक है, सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, पर्वत के समान, सागर के समान तुम्हारा यश स्थापित हो। यश का मतलब नाम। अब कर्ण सोचता है कि दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया, सोचता क्या है, पूछिए लिया। तो कर्ण कहता है कि भगवान आपने ऐसा क्यों नहीं कहा कि आप दीर्घायु हो जाओ, अथवा यही सुंदर है, अथवा जो बोले वही ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब पहला श्लोक क्योंकि के बाद पहला श्लोक है, धर्मो ही यत्ने पुरुषेन साध्यो भुजंग जिह्वा चपला निरिप्श्रिय तस्मात् प्रजापालन, दो बार लिखा गया, तस्मात् प्रजापालन मात्र बुद्धया हतेषु देहेषु गुना धनते। ठीक है, इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं, धर्मो ही यत्ने पुरुषेन साध्यो भुजंग जिह्वा निरिप्श्रिय तस्मात् प्रजापालन मात्र बुद्धया हतेषु देहेषु गुना धनते। तो इसका अर्थ समझते हैं। तो इसका अर्थ कहता है कि बहुत धर्म और यत्न, यत्न का मतलब कोशिश, ठीक है, या प्रयास, तो बहुत धर्म और यत्न करने के बाद पुरुष को साध्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, राजाओं की जो लक्ष्मी है, राजाओं की जो लक्ष्मी है वह सांप के जीव के समान चंचल है। वह सांप के जीव के समान क्या होती है, चंचल होती है। सांप का जीव देखते हैं अप डाउन करते रहता है तुरंत उतना चंचल वह राजा का लक्ष्मी होता है। तो जो राजागण है वो सिर्फ मात्र प्रजा पालन के लिए ही शरीर को धारण नहीं करते, प्रजा पालन के साथ साथ वे गुणों को भी धारण करते हैं। वह एक एक पॉइंट को ध्यान रखते हैं जो राजा होते हैं। तब बोलता है कि भगवान आप क्या चाहते हैं, मैं आपको क्या दूं। तब शक्र यानी इंद्र कहता है, महत्राम भिक्षाम याचे, यानी महान भिक्षा की याचना करता हूं। तो कर्ण कहता है मैं आपको महान भिक्षा प्रदान करता हूं, अलंकारों के साथ हजारों गायें आपको देता हूं। ठीक है, अलंकारों के साथ मैं आपको हजारों गायें देता हूं। अलंकार का मतलब कहते, अलंकार का मतलब होता है आभूषण, आभूषण से सजा हुआ हजारों गाय देता हूं। ठीक है, तब शक्र कहता है कि 1000 गायें जिनका मैं बहुत कम समय तक दूध पीऊंगा, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। ठीक है, तब कर्ण कहता है आप क्या चाहते हैं यह भी सुनिए, मैं आपको हजारों घोड़े देता हूं। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया, गाय दिया। ऑब्जेक्टिव में आता है कि शक्र जो है इंद्र को सबसे पहले क्या देना चाहा, तो क्या, गाय। अब दूसरा नंबर में घोड़ा दे रहा है तो फिर शक्र कहता है घोड़े जिन पर मैं बहुत कम समय तक चढ़ूंगा, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। तब कर्ण कहता है कि क्या चाहते हैं भगवान, और भी सुनिए, मैं हाथियों के समूह को आपको देता हूं, मैं हाथियों के समूह को आपको देता हूं। शक्र कहता है हाथियां जिन पर मैं बहुत कम समय तक चढ़ूंगा, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए।
अच्छा, इस सब में ये आनाकानी क्यों कर रहा है? क्योंकि इसका मकसद ये हाथी घोड़ा थोड़े है, इसका मकसद है इसका जो है जान का रक्षा करने वाला कवच। तो ये सब लेगा कहियो? नहीं लेगा। फिर शक्र कहता है, कर्ण कहता है आप क्या चाहते हैं? और भी सुनिए, बहुत सारा सोना देता हूँ। अब देखिए क्या बोल रहा है, बहुत सारा सोना देता हूँ। अब सोना सुन के थोड़ा सा पिघल गया, ऐसा नहीं कि ले लेगा, लेगा तो नहीं है, थोड़ा सा एक्टिंग मारता है कि शक्र लेकर के क्या करता है, चल देता है। 2 कदम चलने के बाद रुक जाता है, बोलता है नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। अमूमन हम लोग को जो सोना देगा तो हम लोग क्या करेंगे, तुरंत ले लेंगे, किसी को भी देगा तो। लेकिन इसका मकसद ये नहीं था सोना, इसका मकसद तो वो कवच कुंडल था। तब कर्ण कहता है मैं आपको जीतकर पूरा पृथ्वी दे देता हूँ। कहता है पृथ्वी का मैं क्या करूँगा? फिर कर्ण कहता है मैं आपको अपने अग्निष्टोम का फल, जो कि बहुत बढ़िया यज्ञ करने के बाद में वो फल मिलता है, वो आपको देता हूँ। फिर कहता है शक्र मुझे इस यज्ञ के फल का क्या काम? कर्ण कहता है कि मैं आपको अपना मस्तक काट के दे देता हूँ। शक्र कहता है ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। कर्ण कहता है डरिए नहीं, आप प्रसन्न रहिए और भी सुनिए। अब आता है मेन पॉइंट पर, डरिए नहीं, आप खुश रहिए और भी सुनिए। तो यहाँ पर हमारा है ये दूसरा श्लोक, अंगे सहैव जनितम मम देह रक्षा देवासुर अपि न भेद्यम इदम सहस्रैः देयम तथापि कवचम सह कुंडलाभ्याम प्रीत्या मया भगवते रुचितम यदि स्यात्। ठीक है, क्या बोलता है, अंगे सहैव जनितम मम देह रक्षा, यानी अंगों के साथ ही जिसने जन्म लिया, ठीक है, अंगों के साथ ही जिसने जन्म लिया, जिससे मेरे शरीर की रक्षा होती है। फिर है देवासुर अपि न भेद्यम इदम सहस्रे, जिसको हजारों देवता और राक्षस भी भेद नहीं सके, या हजारों देवता और राक्षस भी जिसका भेदन नहीं कर सकते। देयम तथापि कवचम सह कुंडलाभ्याम प्रीत्या मया भगवते रुचितम यदि स्यात्। फिर से कहते हैं कि अंगों के साथ ही जिसने जन्म लिया, जिससे मेरे शरीर की रक्षा होती है, हजारों देवता और राक्षस भी जिसका भेदन नहीं कर सकते, मैं ऐसे कवच और कुंडल को यदि आपकी इच्छा हो तो आपको दे देता हूँ। बोल दिया। अब तो खुश हो गया, यही लेने आया था। अब आप मान लीजिए रसगुल्ला खाने का कोशिश करते हैं, आपको रसगुल्ला तुरंत मिल जाएगा, तुरंत खा लेंगे खुशी खुशी। और रसगुल्ला के सामने करेला देगा तो खाइएगा? नहीं खाइएगा। वही बात है। तो शक्र एकदम खुश हो गया, खुशी के साथ दे दो दे दो। कर्ण कहता है अपने आप से, मने मन सोच रहा है अब कि लगता है यह ही इसकी इच्छा है, क्या निश्चय ही यह कपट बुद्धि श्री कृष्ण का उपाय है? क्योंकि कर्ण बहुत ज़्यादा बढ़िया धनुर्धर और वैचारिक व्यक्ति था। तो ये तुरंत दिमाग लगा लिया, ऐसा छल वाला काम तो वही करवा सकता है, श्री कृष्ण ही। तो क्या निश्चय ही यह कपट बुद्धि श्री कृष्ण का उपाय है? वह ही होवे, मुझे ऐसा सोचना ही धिक्कार है। वह ऐसा सोचना भी बेकार समझता है। इसमें कोई संशय नहीं है, कहता है लीजिए। उसके बाद शल्य आता है। शल्य कौन है? तो शल्य जो है अंगराज कर्ण का सारथी है। कर्ण का क्या है? सारथी, जो उसके घोड़े पर, मतलब एक तरह से ड्राइवर जो कहते हैं उस जमाने में, रथ का ड्राइवर, उसी को कहते हैं सारथी, वही था। तो शल्य कहता है हे अंगराज नहीं दीजिए नहीं दीजिए, फेरम परेज हो जान तो जेबे करता। तो हे अंगराज नहीं दीजिए नहीं दीजिए। कर्ण कहता है शल्यराज इस समय आप मुझे रोकिए नहीं, आप सुनिए या देखिए। यहाँ पर आखिरी श्लोक है हमारा, शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्यायात सुबद्ध मूला निपतंती पादपा जलम जल स्थान गतम च शुष्यति हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। ठीक है, क्या बोलता है? शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्यायात, यानी कुछ समय के बाद शिक्षा का भी क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है। सुबद्ध मूला निपतंती पादपा,
यानी बहुत मजबूत जड़ वाले पेड़ भी गिर जाते हैं, ठीक है। इसीलिए घमंड नहीं करना चाहिए। बड़ा बड़ा पेड़ जो है गिर गया, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा व्यक्ति जो है जाकर के शमशान में, कहानी खत्म है। तो बहुत मजबूत जड़ वाले पेड़ गिर जाते हैं। जलम जल स्थान गतम च शुष्यति, जल भी अपने स्थान को छोड़कर चला जाता है, अर्थात सूख जाता है। उत्तम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, और जो आपके द्वारा दिया जाता है वह उसी प्रकार स्थिर रहता है, वह उसी प्रकार स्थिर रहता है। फिर जाके इसीलिए आप इसे ग्रहण करें, निकाल करके किसको दे देता है, इंद्र को दे देता है। यहीं पर यह हमारा नाटक समाप्त होता है। इसके आगे भी बहुत लंबी कहानी है। इंद्र भी उसके बदले में उसको वरदान देता है कि आपको मैं एक ऐसा अस्त्र दे रहा हूँ जिसका प्रयोग आप जिस पर भी कीजिएगा वो उसका कहानी खत्म है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है। तो बताए थे कौन होगा, भास, भास रचितस्य, भास के द्वारा रचा गया है, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न कहता है कर्णस्य दानवीरता किस प्रकार का पाठ है। तो किस प्रकार है, तो बताए थे ये नाटक है, तो ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या तीसरा, कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है। तो कर्णभार नामक रूपक से लिया गया था, ये भी बताए थे। फिर अगला, सूर्यपुत्र कौन है, तो कर्ण, ये सब आसान सवाल है। कर्ण किसको कवच और कुंडल देता है, तो इंद्र को। किसको देता है, इंद्र को, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कर्ण किस देश का राजा था, तो अंग देश का, इसीलिए इसको अंगराज कहा जाता है। प्रश्न 7 कहता है कर्ण किसको नमस्कार करता है, किसको कर रहा था, तो इंद्र को। फिर 8वां प्रश्न, कुंती पुत्र कौन है, तो कर्ण। कुंती पुत्र, सूर्य पुत्र, अंगराज, ये सब कर्ण का ही जो है पर्यायवाची है। फिर कर्ण किसके पक्ष में युद्ध करता है, तो बताए थे कौरव के पक्ष में। किसके पक्ष में, कौरव, जो कि अधर्मी पार्टी था। फिर 10 नंबर कहता है प्रश्न, कर्णभार नामक नाटक के रचनाकार कौन है, तो भास। कौन है, भास, ऑप्शन डी। प्रश्न 11 कहता है महत्राम भिक्षाम याचे, यह किसकी उक्ति है। महान भिक्षा की याचना करता हूं, कौन बोला था, शक्र बोला था, यानी इंद्र, ऑप्शन सी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 12, क्या हमेशा स्थिर रहता है। तो हम बताए थे आप जो देते हैं वही हमेशा स्थिर रहता है। तो क्या देते हैं, दान, तो ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 13, शक्र यानी इंद्र के किस वेश में प्रवेश करता है, तो ब्राह्मण के वेश में। किस रूप में, ब्राह्मण के रूप में। फिर अगला, मजबूत जड़ वाले कौन गिर जाते हैं, तो वृक्ष। मजबूत से मजबूत जड़ वाला वृक्ष भी एक दिन गिर जाता है। अगला है, किसने छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया, तो इंद्र ने। किसने, इंद्र ने। प्रश्न 16, धर्मो ही यत्ने डॉट डॉट गुना धरंते, श्लोक कहाँ से लिया गया है, तो कर्णस्य दानवीरता से। कहाँ से लिया गया है, कर्णस्य दानवीरता। देवता और असुरों द्वारा क्या भेदने योग्य नहीं है, तो क्या होगा, कवच। वह कवच जब तक उसके शरीर में था तब तक कोई देवता और दानव उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। प्रश्न 18, कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था, तो कर्ण का। फिर 19 नंबर, भास के कितने नाटक उपलब्ध होते हैं, तो 13। कितने नाटक, 13। अगला प्रश्न कहता है ब्राह्मण वेशधारी कौन था, ब्राह्मण के वेश में कौन था, तो इंद्र, ऑप्शन डी। प्रश्न 21, किसका धन सांप के जीव के समान चंचल होता है, तो बताए थे कि राजा की जो लक्ष्मी होती है सांप के जीव के समान चंचल होती है, तो ऑप्शन बी। 22 नंबर, सर्वप्रथम कर्ण क्या देना चाहता था, तो वहां हम बताए थे कि ऑब्जेक्टिव में आता है तो गो सहस्त्र, हजारों गाय वो अलंकार के साथ।
फिर 23, समय आने पर किसका नाश हो जाता है? विद्या, शिक्षा, क्षेत्र, धन। तो शिक्षा का जो है समय आने पर नाश हो जाता है। बताए थे शिक्षा क्षयम गति काल पर्यायात, कुछ समय के बाद जो है शिक्षा का क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है। ऑप्शन बी। फिर है न दातव्यम न दातव्यम, यह उक्ति किसकी है? नहीं दीजिए नहीं दीजिए, कौन बोल रहा था? तो कर्ण का जो सारथी था शल्य यानी ड्राइवर, वही था नहीं। तो ऑप्शन ए। प्रश्न 25 कहता है शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता? तो गुणों का। किसका? गुण का। दानवीर कौन था? तो दानवीर कर्ण था, अपना जान एक तरह से दान कर दिया। 27, ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? शक्र। कौन करता है? शक्र, इंद्र। अगला है 28वां, भवंतम अहमेव नमस्करोमि, मैं कर्ण आपको नमस्कार करता हूं। किसका कथन है? कर्ण का है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखते हैं बचे हुए प्रश्नों को। प्रश्न 29 कहता है इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया था? तो हम बताए थे कि अर्जुन की सहायता के लिए छल पूर्वक उससे कवच कुंडल ले लिया था। तो अर्जुन की सहायता के लिए। ऑप्शन सी। प्रश्न 30, अंगराज किसे कहा गया है? तो कर्ण को। नेच्छामी नेच्छामी किसने बार बार कहा? कौन बोला नहीं चाहिए नहीं चाहिए? तो शक्र बोल रहा था, यानी इंद्र। ऑप्शन बी। आखिरी प्रश्न है कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? तो सोना। क्या देना चाहता था? सोना। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव खत्म होता हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।